स्वस्ति श्री गणेशाय हरि ओम। श्री हरये हरि ओम। श्री सरस्वती हरि ओम। श्री हनुमते श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो वरहा पीडा मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितिं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं पिबति शतभृतं ब्रह्मगोपाल रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये भूतैर्महद्वीर्यैमा पुरोर्विभु निरमायसे ते यदं भुङ्क्ते गुणान् षोडशोदशात्मकः सोऽलं कृषिष्ठ भगवान् वचनश्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम इनके पद बंदन के नासत विघ्न श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए श्री हनुमान जी कथा में विराजे, आसन में आसीन होइए, चौकी में विराजमान होइए। भगवत जैसे गुरुदेव पर कृपा करी ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो बाबा। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध और प्रसिद्ध चौपाई आइए हम सब लोग साथ में गाएं। जय 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 हनुमान गोसाई। सभी गाइए। हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। रीझत राम सनेह निसोते। रीझत राम सनेह निसोते। जग मंद मलिन मति मोहे। जग मंद मलिन मति मोहे। मलिन मति मोहे। मलिन मति मोते। गुरुदेव के नाम हनुमान गोसाई। गुरुदेव के नाम हनुमान गोसाई। आइए हनुमंत विराज कथा करुमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू
पधारिए पवन कुमार, आइए श्री अंजनी चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वागरथाविव सम्पृक्तो वागरथप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी लोग बार बार भागवत जी का जो मूल मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, सब लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी मां भगवती भद्रकाली मैया, महाभद्रकाली मैया, त्रिपुर सुंदरी मां माता माहेश्वरी मैया,
मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सबके चरणों में सादर प्रणाम। संसार के सभी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम और सभी संसार के भू देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान श्री राम की तपोभूमि, ऋषियों की साधना स्थली, पावन चित्रकूट धाम का ये परिक्षेत्र, महर्षि वामदेव की पावन नगरी, मां माहेश्वरी मैया की पावन छत्र छाया, श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज की पावन उपस्थिति, मंगलम मैरिज हॉल के पावन प्रांगण में शर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के 6वें दिवस में कथा के मुख्य परीक्षित यजमान हमारी श्रद्धेया श्रीमती मेवा शर्मा एवं श्रद्धेय श्री रामदास शर्मा, कथा के आयोजक श्रीमती क्षमा शर्मा, दीपक कुमार शर्मा और श्रीमती अंकिता शर्मा, बल्ली और चिरंजीव जितेंद्र कुमार शर्मा, जीतू भैया, बेटी दामाद श्रीमती सरोज, स्वर्गीय श्री दिनेश शर्मा, श्रीमती मंजू, श्री प्रेम किशोर शर्मा, श्रीमती गीता और गंगाराम शर्मा, शर्मा परिवार के सभी बंधु बांधव और आप सभी सुधी प्रेमी श्रोता, विज्ञान के माध्यम से YouTube के द्वारा जो पूरे संसार में कथा सुन रहे हैं, सभी प्रेमी श्रोताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद। आज भागवत की सबसे महत्वपूर्ण कथा है। एक बार फिर से इस शब्द को सुने। आज 6वें दिवस की कथा भागवत की सबसे महत्वपूर्ण कथा। वो कैसे? जैसे पूरे शरीर का महत्व है, पैरों का महत्व है, हाथों का महत्व है, आंखों का महत्व है, शरीर के जितने भी अंग हैं सभी का महत्व है, लेकिन इस शरीर में सबसे ज्यादा महत्व प्राण का है। यदि शरीर से प्राण निकल जाएं तो फिर शरीर का कोई महत्व ही नहीं।
ऐसे ही भागवत जी की सारी कथाएं, सारी कथाओं का महत्व है। लेकिन बंधु, भागवत कथा में जो रास पंचाध्यायी है, ये भागवत का प्राण स्कंद है। आज हम लोग महाराष्ट्र के समय डांडिया प्रभु के साथ रास करेंगे। तो आइए हम सब लोग कल की कथा को थोड़ा सा स्मरण कर लें और आज की कथा की यात्रा करें। कल भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर गोवर्धन पूजा की शुरुआत करी। बंधु बहुत ध्यान से सुनना, भारत में केवल 2 ही पर्वत हैं जिनकी हम प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। दो पर्वत के अलावा संसार में कोई पर्वत नहीं है जिनकी परिक्रमा होती हो। या तो गोवर्धन की परिक्रमा होती है, या तो श्री कामदगिरि की परिक्रमा होती है। एक 3 कोसी है और एक 7 कोसी है। द्रोणागिरि राजा के 3 पुत्र थे, द्रोणार, गोवर्धन और कामदगिरि। गिरिराज जी 3 भाई हैं और सबसे बड़े भाई हमारे कामदगिरि भगवान हैं। गोवर्धन जी के बड़े भाई हैं। अब आप कहो कैसे? क्योंकि गोवर्धन के बड़े भाई इसलिए हैं कामदगिरि, क्योंकि कामदगिरि त्रेता में आए और गोवर्धन द्वापर में आए। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कामदगिरि गिरिराज जी के बड़े भाई हैं। इसीलिए जीवन में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि 3 परिक्रमा ना लगा सको तो कम से कम 2 परिक्रमा तो जीवन में लगाना ही चाहिए। एक गोवर्धन की और एक कामदगिरि की। कामदगिरि की परिक्रमा तो हमारे पास में है, गोवर्धन की थोड़ी दूर है। यहां से लगभग 400-500 किलोमीटर में। तो कल भगवान गोवर्धन की पूजा की शुरुआत कराई। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा करी। गोवर्धन की पूजा भगवान ने खुद कराई अपने मैया बाबा से। भगवान ही मंत्र बोल रहे हैं
और मैया बाबा पूजा कर रहे हैं। भगवान ही कहते हैं मैया हमारे भगवान को स्नान कराओ। मैया बाबा स्नान कराते हैं। फिर भगवान कहते हैं चंदन लगाओ। मैया बाबा चंदन लगाते हैं और चंदन के मंत्र बोलते हैं भगवान। हद तो तब हुई जब भगवान ने मैया को कहा मैया भोग लगाओ, हमारे भगवान को भोग लगाओ। तो मैया जैसा भोग जीवन भर लगाया है उसी तरह लगाने लगी। कैसे भोग लगाया मैया ने? मैया ने गुड़ लिया और घी लिया। उस जमाने में गुड़ ही मीठा था। तो मैया ने गुड़ घी लिया और गोवर्धन पत्थर में चिप। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।